क्या आपको पता है कि औरत अपनी एक खास चीज़ पति को मरते दम तक भी नहीं देती है? कौन सी वह खास चीज़ जानेंगे आज की इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी के इस खास वीडियो को। यदि आप तक यह वीडियो पहुंच रहा है तो आप बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि इस वीडियो को आप देख रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ साझा करने वाला हूं आज के इस विशेष वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो में अपना अंत तक सहयोग जरूर बना कर रखें। आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक जानकारी जानने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अपनी सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चलिए अब एक कहानी के जरिए से समझते हैं क्या है इसके पीछे का राज। एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी और पैर दबाते दबाते भगवान विष्णु से प्रश्न पूछती हैं कि हे प्रभु, कौन सा काम स्त्री अपने पति से पहले करना चाहती है और कौन सी चीज़ औरत अपने पति को मरते दम तक नहीं देती। फिर चाहे औरत को कितना भी खुश कर लो, वह अपने पीछे की एक चीज़ किसी को ना बताती है और ना ही किसी को देती है। आज की यह रहस्यमय कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। आपको इस कहानी से पता चलेगा कि स्त्री कौन सी चीज़ अपने पति को नहीं देती है और कौन सा काम वह पति से पहले करना चाहती है। प्रिय दर्शकों, आगे माता लक्ष्मी कहती हैं कि प्रभु, देखा जाए तो विवाह होने के बाद एक स्त्री पूर्ण रूप से पति को समर्पित हो जाती है और स्त्री की हर एक चीज़ पर पुरुष का अधिकार होता है और पुरुष का भी हर चीज़ पर स्त्री का अधिकार होता है। प्रभु, परंतु ऐसी क्या चीज़ है जो स्त्री मरते दम तक पति को नहीं देती है और ऐसा कौन सा काम है जो स्त्री पति से पहले करना चाहती है। दर्शकों, माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे यह बताइए, एक स्त्री और पुरुष का रिश्ता प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण से बनता है। यदि इनमें से किसी चीज़ का अभाव रहता है तो रिश्ते की नींव कमज़ोर पड़ जाती है। कई बार तो इनके अभाव से चलते रिश्ते भी टूट जाते हैं। कहते हैं कि इसमें कपट के लिए कोई स्थान नहीं है। इस रिश्ते में कपट के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर स्त्री पुरुष के बीच कपट आ जाता है तो रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है और जहां प्रेम और विश्वास होता है वहां गृहस्थ जीवन खुशहाल होता है और जहां झूठ और कट का लेस होता है, यानी कि झूठ का थोड़ा सा भी स्थान होता है, एक भी अंश होता है, वहाँ गृहस्थ जीवन का लौहार कलेश से भर जाता है, यानी कि वहाँ क्लेश से वह परिवार भर जाता है। वह पति और पत्नी की रिश्तों में कभी मजबूती नहीं रहती है। इसलिए प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ कि स्त्री की कौन सी चीज़ अपने पति को मरते दम तक नहीं देती है और कौन सा काम वह पति से पहले करना चाहती है, जबकि हर काम में स्त्री अपने पति को ही आगे रखती है। फिर ऐसा कौन सा काम है जो पत्नियां पुरुष से पहले करना चाहती हैं। तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि माता लक्ष्मी, मैं आपको दोनों प्रश्नों का जवाब एक कहानी के माध्यम से देना चाहता हूं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि धरती पर एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर के राजा के बेटे का विवाह होने वाला था। राजा के महलों को, नगरी की गलियों को फूलों से, रंगों से सजाया जा रहा था। उधर राजकुमार का विवाह जिस कन्या से होने वाला था वह बहुत ही रूपवान थी। राजकुमार अपने कक्ष में लेटा हुआ राजकुमारी के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते अचानक से उसके मन में राजकुमारी से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी। वह उसी क्षण राजकुमारी के पास जाना चाहता था और उसने एक योजना बनाई और सबसे छुपते छुपाते महल से निकल चला। घुड़सवार होकर राजकुमारी से मिलने के लिए चल दिया। चलते चलते जब एक जंगल के रास्ते से गुजरा तो वहाँ उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगने लगी। अब तो राजकुमार पानी की तलाश में इधर से उधर भटकने लगा और कहीं कोई जलाशय दिखाई नहीं दे रहा था। यदि कहीं कोई नदी या तालाब मिल भी जाता तो उसमें पानी नज़र नहीं आता। इस प्रकार प्यास से व्याकुल होकर राजकुमार एक झोपड़ी के पास पहुँचा और वहीं पास में ही एक कुआं दिखाई दे रहा था। फिर उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद यहाँ हमें कुछ मिल जाए। राजकुमार ने जब कुएं में जाकर देखा तो सच में कुएं में पानी भरा था। पानी को देखकर उसकी प्यास और भी तीव्र हो उठी। अब तो उसने बिना कोई देर किए कुएं से जल निकाला और पानी पीने लगा। उसने पेट भरकर पानी पिया और जैसे वह पानी पी चुकता है, यानी कि राजकुमार पानी पी लेता है, वैसे ही उस झोपड़ी से एक बुढ़िया निकलती है। बुढ़िया उसे बताती है कि उससे पूछती है राजकुमार से कि बेटा, क्या तुमने इस कुएं का पानी तो नहीं पिया?
राजकुमार बोलता है कि हाँ मैंने पिया है। वैसे ही बुढ़िया उसे समझाती है कि बेटा आपको इसका पानी नहीं पीना चाहिए, यह कुआं श्रापित है, जो भी इसका पानी पीता है वह रात में नरभक्षी बन जाता है। यानी कि दिन भर तो वो ठीक ठाक रहता है लेकिन रात में वह पशु का रूप ले लेता है और नरभक्षी बन जाता है। फिर उसे कोई भी अपना नहीं लगता, रात को चाहे उसकी माता हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, वह सभी को अपना भोजन बनाना चाहता है और रात के समय ही, केवल रात के समय ही वह नरभक्षी का रूप ले लेता है। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजकुमार बहुत ज़्यादा घबरा गया और वह कांपने लगा। तभी उस बूढ़ी औरत के पैर पड़कर वह पूछता है कि हे माता, अब मैंने यह गलती तो कर ही दी है, इस श्राप से बचने का क्या कोई उपाय है? तब वह बूढ़ी औरत बहुत देर सोचने के बाद बताती है कि बेटा यहाँ से कोसों दूर एक पहाड़ है और उस पहाड़ में कायाकल्प नाम की एक जड़ी बूटी है। यदि तुम उसको घोल कर पी लेते हो तो तुम्हें इससे मुक्ति मिल सकती है, लेकिन इस बात का विशेष ख्याल रखना कि रात होते ही तुम किसी ऐसी जगह छुप जाना जहाँ कोई आ जा ना सके। यदि तुम मनुष्यों की बस्ती में चले जाओगे तो तुम उनका अपना आहार बना लोगे। राजकुमार बोलता है कि जी जी मैं इस बात का ख्याल रखूँगा, रात होने से पहले ही मैं किसी जगह जाकर छुप जाऊँगा। बूढ़ी औरत की यह बात सुनने के बाद वह राजकुमार वहाँ से चल देता है और कायाकल्प नाम की जड़ी बूटी ढूंढने के लिए अपनी सारी कोशिशों को जुटा देता है, एक कर देता है। दर्शकों, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से फिर से प्रश्न किया कि मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से देने वाले हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी धैर्य रखिए, आपको अपने प्रश्न के जवाब इसी कहानी से मिलने वाला है। आप बस इस कहानी को ध्यान से सुनते जाइए। फिर क्या होता है कि उधर वह राजकुमार चिंतित होता है और उस पर्वत की ओर बढ़ता जाता है। औषधि वाला पर्वत वहाँ से काफ़ी दूर था और इधर अंधेरा भी हो चला था। राजकुमार ने सोचा कि अब आगे का रास्ता मैं कल सुबह सूर्य निकलने के बाद तय करूँगा। पहले मैं किसी निर्जन स्थान पर जाकर रात गुजार लेता हूँ। यदि मैं नरभक्षी बन गया तो मेरे द्वारा निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी। मित्र राजकुमार अब राजकुमारी से मिलने का विचार तो त्याग चुका था, क्योंकि वह जानता था कि इस दशा में राजकुमारी से मिलना भी उसके लिए हितकारी नहीं है। वह राजकुमार गांव से और नगरों से बचता हुआ जंगल की ओर चला गया, जहां किसी भी मनुष्य का आने जाने का मार्ग नहीं था, और उसने अपने आप को एक पर्वत की गुफा में बंद कर लिया। इधर काफ़ी रात हो चुकी थी और वह राजकुमार नरभक्षी के रूप में परिवर्तित होने वाला ही था। राजकुमार ने अपने आप को गुफा में छुपा लिया था। उसी गुफा में एक बड़ा ही खूंखार भेड़िया भी रहता था। वह भेड़िया आए दिन लोगों की जान लेता रहता था। चारों तरफ लोगों के मन में उस भेड़िए को देखकर दहशत बनी हुई थी। फिर क्या हुआ कि राजकुमार गुफा के अंदर पहुंचा तो उसे वह खूंखार भेड़िया गुफा के अंदर बैठा मिला। उस भेड़िए ने राजकुमार को देखा तो मन ही मन बहुत खुश हुआ कि आज तो घर बैठे ही भोजन चलकर आ गया। भेड़िया गुर्राता हुआ उस राजकुमार की ओर झपट कर उसे खाने वाला ही था कि इतने में राजकुमार पर उसके श्राप का असर होने लगा और पल भर में ही वह मनुष्य से नरभक्षी पिशाच के रूप में बदल गया। भेड़िए ने देखा कि यह तो कोई मुझसे भी अधिक खूंखार जानवर है और वह एकदम से डर गया। अपने आप को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगा। भेड़िया नरभक्षी राजकुमार भी भेड़िया को देखकर उसके ऊपर टूट पड़ा और थोड़ी ही देर में वह भेड़िए को मारकर खा जाता है। इसी प्रकार से राजकुमार ने नरभक्षी के रूप में रात को उस गुफा में बिताई और सुबह होते ही वह अपने असली रूप में आ गया। राजकुमार गुफा से निकलकर आगे का रास्ता तय करने लगा। तभी गांव के कुछ लोगों ने देखा कि यह नया युवक तो उस दिशा से आ रहा है। इस दिशा में तो आदमखोर भेड़िया रहता था। लोगों को उसे जीवित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और सब लोग पूछने लगे कि अरे भैया तुम वहाँ से जीवित कैसे आ गए, वहाँ तो एक बहुत ही खूंखार भेड़िया रहता है। तब राजकुमार ने बड़े गर्व से बताते हुए कहा कि जिस भेड़िया से आप सभी इतना डरते थे उसको मैंने जान से मार दिया और वह गुफा के बाहर ही पड़ा है। यदि आपको यकीन नहीं होता तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। लोग इकट्ठे होकर 10-12 लोग इकट्ठे होकर उस चीज़ की पड़ताल करने जाते हैं और सचमुच वहाँ भेड़िया मरा हुआ पड़ा था। फिर पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि एक सामान्य सा नवयुवक एक खूंखार भेड़िया को जान से मार देता है। जब यह बात राजा तक पहुंचती है तो राजा उसकी वीरता को सुनते हुए उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे तोहफे में एक उड़न खटोला देते हैं और बताते हैं कि यह उड़न खटोला तुम्हें इस जगह से उस जगह
यानी कि इधर से उधर बहुत ही कम समय में पहुंचा देगा। राजा बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि अब मेरा काम बहुत ही आसानी से बन जाएगा। राजकुमार उस उड़न खटोले में बैठकर उस पर्वत की ओर निकल जाता है जहां कायाकल्प नाम की बूटी उसे निरोग करने वाली थी। राजकुमार उस पर्वत में पहुंच जाता है और बूढ़ी औरत ने उसे बताया था कि जो जड़ी बूटी अपना बार बार रंग बदल देती हो वही कायाकल्प नाम की बूटी है। राजा ने अपना बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए उस बूटी को तुरंत घिस कर पी लिया और अब वह निरोगी हो चुका था। कर अपनी राजकुमारी की नगर की ओर बढ़ गया। राजकुमारी से राजकुमार मिलता है और बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। इधर राजकुमार ने अपने नगर में खबर भिजवा दी कि आप बारात लेकर आइए, मैं अपने ससुराल पहुंच चुका हूं। इधर राजकुमारी की बारात आती है और अगले दिन उसका राजकुमारी के साथ बड़े ही धूमधाम से विवाह हो जाता है और वह अपने नगर को वापस लौट आते हैं। दोनों बड़े आनंद के साथ रहने लगते हैं और कुछ दिनों बाद राजकुमार के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र की खुशी में राज परिवार में जश्न मनाया जाता है। प्रजा में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। इधर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, आपकी लीला मेरे समझ में नहीं आ रही है। एक प्रश्न का उत्तर बताने के लिए आपने मुझे एक कुमार की पूरी कहानी सुना दी, लेकिन उत्तर अभी तक नहीं मिला। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी, अब बहुत ही जल्द तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। और फिर क्या हुआ कि एक दिन उस राजकुमार के राज्य पर शत्रु देश ने आक्रमण कर दिया। तब राजकुमार अपने दुश्मनों से लड़ने युद्ध में जाता है और उड़न खटोला की सहायता से उसने दुश्मन सेना को खदेड़ दिया, परंतु युद्ध में तीर लग जाने से उसकी भी जान चली गई। अब राजकुमार की मृत्यु हो जाती है तो सब लोग उसे अर्थी पर रख कर ले जाने लगते हैं। उसकी पत्नी वहीं खड़ी होकर रोती बिलखती दहाड़ मार रही होती है। राजकुमार के सभी परिवारजनों से कंधा देकर उसे शमशान की ओर ले जा रहे थे। भगवान विष्णु ने बताया कि लक्ष्मी, यह वही चीज़ है जो स्त्री अपने पति को नहीं दे सकती और पति तो स्त्री को दे सकता है। और अगर हमारे धर्म की यह परंपरा है, पति के मरने के बाद स्त्री उसे कंधा नहीं दे सकती और ना ही उसे शमशान में साथ ले जा सकती। दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री कौन सा काम पति से पहले करना चाहती है, तो इसका उत्तर सुनो। सुहागन स्त्री यह कामना करती है कि उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो जाए, जिससे उसका पति उसे कंधा दे सके और उसे मुख्य अग्नि दे सके और उसका तरण हो जाए। वैसे भी पति के मरने के बाद स्त्री का जीवन शून्य हो जाता है। पति के बिना उसका जीवन नहीं रहता है। कहते हैं कि पति के बिना एक स्त्री की कोई भी गति नहीं है। एक पुरुष के बिना स्त्री का जीवन बेकार हो जाता है, कष्टकारी हो जाता है। और वह नारियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं जिनकी मृत्यु उनके पति की मृत्यु से पहले हो जाती है। तो इस कहानी के जरिए भगवान विष्णु बताते हैं कि पत्नी अपने पति को कंधा नहीं दे सकती है और उसे मुख अग्नि भी नहीं दे सकती है। तो इस कहानी का सार आप सभी को समझ में आया गया होगा। भगवान विष्णु ने ऐसी माया रच के और ऐसी कहानी बनाकर माता लक्ष्मी को समझाया ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आ सके। हमने भी प्रयास किया है उन्हीं कहानी को आपको बताने में, जिससे आपको भी अच्छे से समझ में आ सके। तो कहानी का सार यही आता अंत में कि पत्नी अपने पति को मुख अग्नि नहीं दे सकती और कंधा नहीं दे सकती, और जो वह यह चाहती है कि पति से पहले उसे मिल जाए, तो हर पत्नी यह चाहती है कि पति से पहले उसकी मृत्यु हो जाए ताकि उसका पति उसे कंधा दे दे और उसे मुख आग्नेय दे दे, जिससे उसका तरण हो जाए। मैं आशा रखता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप सभी का एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।